मैट्रिक फिजिक्स न्यूमेरिकल नंबर 3.10 को देख रहे हैं। 3.10 में कह रहा है अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। एक टावर के टॉप पर से स्टोन को यानी पत्थर को छोड़ा, तो छोड़ते वक्त उस स्टोन की या उस पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी यानी इब्तदाई वेलोसिटी, शुरू की वेलोसिटी जब वो हाथ में होगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड होगी। ये बात याद रखनी है, जब भी पत्थर को छोड़ा जाएगा, ड्रॉप किया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। कह रहा है टॉप ऑफ द टावर टेक्स 5 सेकंड, वो टाइम ले रहा है 5 सेकंड, टाइम मेरे पास आ गया 5 सेकंड। फिर आगे कह रहा है टू रीच द ग्राउंड, ज़मीन तक पहुंचने में कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कैलकुलेट करें, हाइट h कैलकुलेट करनी है। और आगे ब्रैकेट में कह रहा है टेक g, स्मॉल g की वैल्यू दे रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही, ये हमारा डेटा कंप्लीट हो गया। अब सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। देखिए हाइट फाइंड करनी है, हाइट का मतलब डिस्टेंस ही फाइंड करना है, ठीक है। हाइट का मतलब s डिस्टेंस ही होता है और g का मतलब a एक्सेलरेशन ही होता है। ये ख़ास तरह की एक्सेलरेशन है ज़मीन की वजह से, ठीक है, क्योंकि पत्थर जो है वो ज़मीन की तरफ गिर रहा है इसलिए g की वैल्यू शामिल हाल होती है। अब क्या करना है, s फाइंड करने के लिए सेकंड वाली इक्वेशन को यूज़ कर लें, s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT²। सही, और इसको अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर लें, इसको अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर लें, चेंज कर लें। s की जगह h आ गया, VI ऐसे ही, ठीक है, s की जगह h आ गया, VI ऐसे ही, फिर t ऐसे ही प्लस 1/2 ऐसे ही, a की जगह g आ गया और T² ऐसे ही आ गया। सही है, और अब वैल्यूज़ को पुट कर दें, वैल्यूज़ को पुट कर दें। VI हमारे पास 0, टाइम है हमारे पास 5 प्लस 1/2, g दिया है 10, ठीक है, और t दिया है 5 और 5 का स्क्वायर 10, और ये तो कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 5 जा के, ठीक है, और h इज इक्वल टू 0 5 जा 0, ठीक है, प्लस और यहाँ आ गया 5 और ये वाला 5 का स्क्वायर हो रहा है तो 5 5 जा 25 हो गया, और ये 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो ऐसे ही हटा दिया तो ये 125 आ जाएगा, और हाइट का यूनिट होता है मीटर। ये हाइट h हमारी फाइंड हो गई और हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3.11 में कह रहे हैं अ बॉय थ्रोस अ बॉल, एक लड़के ने बॉल थ्रो की यानी बॉल फेंकी, तो याद रखिएगा ड्रॉप करते वक्त वेलोसिटी 0 होती है लेकिन फेंकते वक्त वेलोसिटी 0 नहीं होती। तो वो कह रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक लड़के ने बॉल थ्रो की, बॉल फेंकी, ठीक है। तो पहले मेरे पास डेटा में आ गई बात VI यानी कि इतनी इनिशियल वेलोसिटी से उसने बॉल को फेंका। सही, फिर आगे कह रहा है फाइंड द टाइम इलेप्स्ड, कितना टाइम गुजरा, ठीक है, बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल, बॉल को थ्रो करने में और कैच करने में कितना टाइम गुजरा। यानी कि वो पूछ रहा है कि बॉल नीचे से ऊपर गई और वापस नीचे आई तो जाने और आने में कितना टाइम लगा, वो टाइम हमसे पूछ रहा है। तो इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा है, इस न्यूमेरिकल में टाइम पूछा है, बॉल नीचे से थ्रो करिए ऊपर जाने का और ऊपर से वापस नीचे आने का, वो टाइम हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी 20 मीटर पर सेकंड। अब यह ज़रा नोट कीजिएगा, मैं सिर्फ नीचे से ऊपर जाने तक का ऊपर जाने तक की कंडीशन को, ऊपर जाने तक के केस को नोट कर रहा हूँ। तो अगर हम बॉल को नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं तो नीचे से तो फुल ताकत, फुल प्रेशर लगाकर, फुल ज़्यादा फोर्स लगाकर ऊपर फेंकते हैं, लेकिन जस्ट ऊपर जाकर बॉल जो है वो एक लम्हे के लिए रुक जाती है, या रुकने जैसा महसूस होता है, हमें रुकने जैसा फील होता है। तो पता क्या चला, बॉल ऊपर जाकर जस्ट एक लम्हे के लिए रुकती है और फिर वो वापस नीचे आती है। तो जब वो वापस नीचे आती है तो वो अलग केस शुरू हो जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बॉल नीचे से ऊपर गई, ऊपर जाने तक की बात कर रहा हूँ। तो ऊपर जाने में जस्ट वो एक लम्हे के लिए रुकती है, तो मतलब उस बॉल के फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है उस वक्त ऊपर जाने में, जब सिर्फ एक लम्हे के लिए, और फिर जब वो वापस नीचे आती है तो किसी और रफ्तार से नीचे आती है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा आपसे, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, यानी नीचे से ऊपर जब जाना शुरू किया उसने 20 से जाना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार कम हुई, उसकी स्पीड कम हुई, और बॉल जब टॉप पर पहुंची
तो उसकी स्पीड ज़ीरो हो गई, यानी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई फाइनल, और फिर जब वो नीचे आएगी तो फिर ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे आएगी, ठीक है। और हमें बस न्यूमेरिकल में यही दिया हुआ है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था पिछले न्यूमेरिकल में ये जी की वैल्यू हमें दी होती थी 10, पिछले न्यूमेरिकल में 10 दी हुई थी। यहाँ पर जी की वैल्यू का जिक्र नहीं किया उसने, लेकिन ये बात आप याद रख लें कि जब भी कोई बॉडी ज़मीन से ऊपर जाती है या ज़मीन की तरफ आती है, उसमें स्मॉल जी की वैल्यू इन्वॉल्व होती है, और स्मॉल जी की एक्चुअल वैल्यू जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पीछे न्यूमेरिकल में गिवन थी 10, इसलिए हमने 10 यूज़ की थी, लेकिन कितनी वैल्यू होती है, 9.8 होती है। और ये बात याद रख लें, जब जब बॉडी ज़मीन से ऊपर जाती है, यानी ज़मीन से दूर जाती है, तो जी की वैल्यू माइनस में आती है, और ज़मीन की तरफ आती है तो जी की वैल्यू प्लस में आती है, ठीक है। यहाँ पर हमने नीचे से ऊपर जाने का केस लिया, तो बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, तो मतलब जी की वैल्यू माइनस में, ठीक है। इतनी बात हो गई। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। अब टाइम फाइंड कर लेते हैं, सॉल्यूशन पर आ जाते हैं, और ये मुझे फर्स्ट वाली इक्वेशन समझ में आ रही है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको मैं अपनी वैल्यू के हिसाब से चेंज कर दूँ, वी एफ ऐसे ही, वी आई ऐसे ही, ए की जगह जी आ जाएगा। पीछे न्यूमेरिकल में भी बताया था ए और जी सेम चीज़ है। टी फाइंड करना है, तो वी एफ यहीं रखा, वी आई यहाँ पर ले आया, माइनस वी आई हो गया, यहाँ बच गया जी टी, और वी एफ माइनस वी आई, और जी को भी यहाँ ले आया, और यहाँ बच गया टी, ठीक है। ये टी की वैल्यू बन गई, वी एफ कितना, वी एफ हमारे पास है 0, वी एफ 0 आ गया, माइनस वी आई है हमारे पास 20, और जी की वैल्यू है माइनस 9.8, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया माइनस 20 और नीचे आ गया माइनस 9.8, ठीक है। फिर आगे सॉल्व करते हैं, 20 को डिवाइड कर लेंगे 9.8 से, 20 डिवाइडेड बाय 9.8, तो ये आंसर आया 2.04। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, 2.04, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, ठीक है। ये टाइम हमारा आया नीचे से बॉल के ऊपर जाने का, यानी ये सिर्फ थ्रो करने का टाइम आया, लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा था फाइंड द टाइम इलेप्स्ड बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल थ्रो करने में और कैच करने में कितना टाइम लगा। तो ये हमारा टाइम आया सिर्फ थ्रो करने का। अभी कैच करने का कितना टाइम होगा, बिल्कुल वही सिचुएशन वही सब, तो कैच करने का भी उतना ही टाइम होगा जितना थ्रो करने का है, यानी नीचे से ऊपर जाने में उसको 2.04 सेकेंड लगे, तो ऊपर से नीचे आने में भी 2.04 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। तो हम इस टाइम को, जो हमारा पास टाइम आ गया 2.04, इस टाइम को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई 2, यानी कि इस टाइम को डबल कर लेंगे। डबल क्यों कर रहे हैं हम, उसकी वजह मैंने आपको बता दी। तो डबल करके ये हो जाएगा 4.08 सेकेंड। तो पता चला एक्चुअल टाइम इतना ही था बॉल को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने में। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3.12 में कह रहा है अब स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। जिस तरह पीछे वाले केस में एक बॉय ने बॉल थ्रो की थी, इसी तरह यहाँ पर अब पत्थर थ्रो किया जा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह वहाँ भी वेलोसिटी 20 थी, यहाँ भी 20 वेलोसिटी दे रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और जाहिर सी बात है थ्रो किया है तो ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई। उसने कहा नहीं है, लेकिन हम समझ गए कि थ्रो करने में इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती है, ड्रॉप करने में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। फिर आगे कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है कि वो स्टोन कहाँ तक ऊपर पहुँचा होगा, और कह रहा है एंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम फाइंड करना है कि वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने में कितनी देर हवा में रहा, टोटल टाइम फाइंड करना है, ठीक है। बिल्कुल पिछले वाले न्यूमेरिकल की तरह कि ये पत्थर नीचे से ऊपर गया और ऊपर से नीचे भी वापस आया होगा। तो नीचे से ऊपर जाने तक के केस को मैं ले लेता हूँ। तो जब नीचे से चला था वो पत्थर तो 20 मीटर पर सेकंड से चला था, लेकिन ऊपर जाकर जस्ट एक लम्हे के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई, और वो फाइनल होगी क्योंकि ऊपर जाकर फाइनल है, इनिशियल तो ये वाली है। और मैंने आपसे कहा कि जब भी कोई भी बॉडी ज़मीन की तरफ आती है, ज़मीन से ऊपर जाती है, तो उसमें जी की वैल्यू भी इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ स्मॉल जी की वैल्यू भी इन्वॉल्व होगी, जो कि है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये पत्थर नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसमें -9.8 होगी, ठीक है। तो बिल्कुल पीछे वाले न्यूमेरिकल की तरह टाइम फाइंड कर लेते। सबसे पहले टाइम फाइंड कर रहा हूँ,
तो सेम वैल्यूज़ हैं टाइम फाइंड करने के लिए, वहाँ पर हमने यूज़ किया था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है, और इसको चेंज किया था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ठीक है, और फिर वैल्यू बनानी थी वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू जी टी, और वी एफ माइनस वी आई और जी को भी मैं इधर ले आया अपाउंड जी, और यहाँ टी बच गया। अब टी की वैल्यू बना टी का आंसर निकालने के लिए वैल्यू पुट करते हैं, वी एफ कितना, वी एफ 0, वी आई 20, ठीक है, और जी की वैल्यू माइनस 9.8, ठीक है, ये हो गया माइनस 20 माइनस 9.8, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आया 2.04 सेकेंड टाइम। ये टाइम सिर्फ नीचे से ऊपर जाने का है, पत्थर नीचे से ऊपर गया, अब ऊपर से नीचे आने में भी इतना ही टाइम लगा होगा। तो टोटल टाइम हमसे पूछ रहा था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी नीचे से ऊपर जाने का और ऊपर से नीचे आने का। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आएगा 4.08 सेकेंड, बिल्कुल पीछे वाले न्यूमेरिकल की तरह का आंसर। ये टाइम का आंसर आ गया, लेकिन पीछे में सिर्फ टाइम फाइंड करना था, इसमें हाइट भी फाइंड करनी है। अब हाइट फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, वी आई है, वी एफ है, टी भी है, जी भी है, और एच फाइंड करना है। तो मैं ये वाले फॉर्मूले को यूज़ कर रहा हूँ, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए इसको चेंज कर लेते हैं, ए की जगह जी, एच की जगह एच, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। और फिर 2 अब क्या करना है, एच फाइंड करना है। तो एच फाइंड करने के लिए एच यहीं रखा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2 और जी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर आकर डिवाइड हो गए, ठीक है। और अब वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ। वी एफ है मेरे पास, वी एफ है 0, 0 का स्क्वायर, वी आई है मेरे पास 20, 20 का स्क्वायर अपॉन 2, और जी मेरे पास है माइनस 9.8, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, और नीचे 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 19.6, और वो भी माइनस में क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। फिर उसके बाद 0 से एच निकालने के लिए माइनस 400 और नीचे है माइनस 19.6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 400 को डिवाइड कर लेंगे 19.6 से, 400 डिवाइडेड बाय 19.6, तो ये आंसर आया 20.4। तो एच हाइट हमारे पास आ गई 20.4, और हाइट का यूनिट होता है मीटर, तो ये मीटर में आंसर आ गया। ये हमारा हाइट का भी आंसर आ गया। अच्छा, इन न्यूमेरिकल्स में जो बुक के आंसर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। बुक के आंसर ये हैं 20 मीटर और 4 सेकंड, हमारे आंसर थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि बुक में जो सॉल्व किया हुआ वो जी की वैल्यू 10 लेकर सॉल्व किया हुआ, और हमारे पास एक्चुअल जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है। पेपर में तो आपको बुक का आंसर नहीं पता होगा, तो आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख कर ही सॉल्व करेंगे जी की वैल्यू को, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल 13.3। गौर से सुनिएगा, हार्ड लगता है न्यूमेरिकल सबको, लेकिन बहुत ईजी है। अ स्टोन इज़ ड्रॉप, एक पत्थर को ड्रॉप किया, तो मैंने कहा जब भी ड्रॉप वर्ड आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप करने में 0 मीटर पर सेकेंड आ गई। ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर की हाइट से पत्थर को ड्रॉप किया। एक और बात डेटा में आ गई, ठीक है, बस ये गिवन था। आगे कह रहा है ए, हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, ज़मीन तक पहुंचने में वो कितना टाइम लेगा, तो टाइम मेरे पास आ गया। फिर कह रहा है विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से वो ज़मीन से टकराएगा, तो वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है, और जाहिर सी बात है ऊपर वाली इनिशियल है तो ऑब्वियसली नीचे वाली क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि जी की वैल्यू इन्वॉल्व होती है, कोई भी चीज़ ज़मीन की तरफ आती है या ज़मीन से ऊपर जाती है तो इसमें जी की वैल्यू भी इन्वॉल्व होगी, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये ज़मीन की तरफ आ रही है तो इसलिए जी की वैल्यू प्लस में होगी। सही है, पत्थर ज़मीन की तरफ आ रहा है। अब देख लेते हैं, सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमें, एच हाइट फाइंड करनी है, हाइट गिवन है, वी आई भी गिवन है, वी एफ फाइंड करना है और टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले मैं वी एफ फाइंड करने के लिए कुछ कर लेता हूँ, ठीक है। वी एफ फाइंड करने के लिए कुछ कर लेते हैं। थर्ड वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है।
इसमें क्या आ रहा है 2, ए की जगह जी, एस की जगह एच, वी एफ, तो ऐसे ही वी आई का स्क्वायर भी ऐसे ही, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। 2 ऐसे ही, जी की वैल्यू है मेरे पास 9.8, एच की वैल्यू है मेरे पास 40, ठीक है। वी एफ पता करना है, ठीक है। वी आई मेरे पास है 0 और 0 का स्क्वायर। इन सबको, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 40, तो इसका आंसर आया 784। इसको मल्टीप्लाई करके आया 784। 0 का स्क्वायर 0 ही रहा, और ये वी एफ स्क्वायर ऐसी 0 मैंने हटा ही दिया, इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी वी एफ का आंसर नहीं आया, वी एफ पर स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर मुझे ख़त्म करना है। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। तो स्क्वायर रूट इस पर भी आ गया और स्क्वायर रूट इस पर भी आ गया। इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और इसका स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर में निकालेंगे, 784 लिखेंगे और रूट वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैंने कर दिया तो आंसर आया 28। किसका आंसर है 28? वी एफ का आंसर है, और वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। एक आंसर हमारा आ गया वी एफ निकालने का। अब हमें क्या निकालना है, टाइम फाइंड करना है। टाइम फाइंड करने के लिए फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है, मैं जी टी लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जी की वैल्यू है, ठीक है। और अब इसमें से टाइम फाइंड करना है, तो क्या करूँगा, वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू जी टी, ठीक है। और फिर वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी को इधर ले आया इक्वल टू यहाँ बच गया टी, ठीक है। टी फाइंड करने के लिए ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, वी एफ और वी आई और जी। वी एफ मेरे पास है 28 आया है, वी आई मेरे पास है 0 और जी की वैल्यू है 9.8, ठीक है। तो टी फाइंड करने के लिए वी एफ 28 आया, वी आई 0 है और ये है 9.8, ठीक है। तो 28 में से 0 माइनस किए 28 बचे। 28 को सिंपली 9.8 से डिवाइड कर लेंगे। 28 को 9.8 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2.8। तो टाइम आया 2.8 और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो ये टाइम हमारा फाइनल आंसर आ गया। पीछे फाइनल वेलोसिटी भी आ गई और टाइम भी आ गया। उम्मीद है समझ में आएंगे चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स।